जो अपने लगते हैं वही बना रहे हैं भारत में आतंक की जमीन। वैश्रन घाटी में हुआ नरसंहार OGW नेटवर्क की देन है। पहलगाम में 20 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी साजिश की रेकी। टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स को बनाया गया निशाना। सुरक्षा की कमी और भीड़ भाड़ ने वैश्रन को बनाया आसान टारगेट। 26 बेगुनाहों की जान लेने वाला यह हमला एक सोची समझी प्लानिंग का नतीजा था और इसमें कुछ अपनों का भी हाथ था। जम्मू कश्मीर में आतंक का चेहरा बदल गया है, लेकिन साजिशें वही हैं। आतंकी अब अपनों के वेश में छिपे ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से अपने मंसूबे पूरे कर रहे हैं। वैश्रन घाटी में हुआ भयावह नरसंहार की स्क्रिप्ट भी इसी नेटवर्क ने लिखी थी। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के दौरे से पहले ही संकेत मिले थे कि आतंकी नेटवर्क इलाके में सक्रिय है। पहलगाम में 17 दिन पहले शुरू हुई रेकी से लेकर वैश्रन को चुनने तक हर कदम OGW की सह पर उठाया गया। वे लोग पर्यटन स्थलों की टोह लेते रहे जहां आमतौर पर भीड़ होती है। 4 अप्रैल से होटलों की निगरानी की गई, लेकिन जब वहां सुरक्षा की झलक मिली और होटल में मंसूबा काम नहीं आया तो आतंकियों ने पार्क और घाटियों की रेकी शुरू की। फिल्मों की शूटिंग से लोकप्रिय हुए घाटियों को स्कैन किया गया और अंत में वैश्रन को टारगेट बनाया गया, क्योंकि वहां सुरक्षा कम और भीड़ ज्यादा थी। सूत्रों की माने तो 20 दिन पहले से ही आतंकी इलाके में घुस चुके थे। स्थानीय मदद से उन्होंने न केवल छिपने की जगह पाई, बल्कि खाने पीने और हथियारों की सप्लाई भी हुई। OGW ने आतंकियों को सही वक्त और सही जगह तक पहुंचाया, यानी कि इस पूरे घटना में OGW ने एक बड़ी भूमिका निभाई और सारे व्यवस्था को उसी ने किया और इस नेटवर्क को सही साबित करने, इस मंसूबे को कामयाब करने में OGW का बड़ा हाथ रहा। फिर क्या हुआ उसका दर्द अभी तक भारत झेल रहा है। 15 मिनट की अंधाधुंध फायरिंग में 26 मासूमों की जान चली गई और आतंकियों ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने सोच रखा था। यह हमला दिखाता है कि खतरा सिर्फ बंदूकधारी से नहीं, बल्कि उनके छिपे हुए मददगारों से भी है, क्योंकि असली कहानी तो वहीं रचते हैं। यहाँ पे रह रहे वो मददगार पाकिस्तान तक, आतंकियों तक सूचना पहुँचाते हैं, रेकी करते हैं, पल पल का अपडेट देते हैं, प्लानिंग में सहयोग करते हैं और जब आतंकी भारत आते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था भी करते हैं और उसके बाद इस तरीके का बड़ा घटना जो है वो अंजाम दे दिया जाता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि हर बड़े घटना में अपनों का हाथ होता ही है और ये अपने ही गद्दार निकले। कभी पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं तो कभी OGW वर्कर्स सामने आ रहे हैं, उनका नाम सामने आ रहा है इस पूरे मामले में। अभी कई अहम खुलासे होने बाकी है। आगे क्या कुछ निकल के आता है, इस पर पूरे देश की निगाह है कि आखिर इतने बड़े हमले के पीछे कौन कौन शामिल था, कौन कौन गुनाहगार है, ये सब कुछ अभी आना बाकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।